y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एक्स। मैंने अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस cos x सिखाया, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एक्स भी सिखाऊं। किसी के साथ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी जोड़ता है, जब भी किसी के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ता है, हमेशा x को पॉकेट्स में तोड़िए, ठीक है ना? ठीक है, whenever greatest integer x is added, ठीक है, break x in pockets, ठीक है, पॉकेट्स में तोड़ो, पहली चीज। सेकेंड, सी एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं वो देखो, जैसे क्या करना है, कैसे तोड़ते हैं पॉकेट्स में, ऐसे x की वैल्यू अगर 0 से 1 में हो, ठीक है, x की वैल्यू 0 से 1 पे ओपन, अगर इसमें है तो याद रखो fx की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह 0 प्लस एक्स हो जाएगी, राइट है? जब जब भी x की वैल्यू 1 से 2 होगी, ठीक है, तो fx की वैल्यू 1 प्लस एक्स हो जाएगी, राइट है? अगर बाय द वे x की वैल्यू 2 से 3 में हो, ठीक है, 2 से 3 में हो, तो fx की वैल्यू 2 प्लस एक्स हो जाएगी साहब। x की वैल्यू अगर बाय द वे 3 से 4 हो जाए तो fx की वैल्यू 3 प्लस एक्स हो जाएगी। अब एक मिनट जरा पीछे आ रहा हूं, उल्टा, ठीक है, x की वैल्यू अगर कल को -1 से 0 में हो तो fx की वैल्यू -1 प्लस एक्स हो जाएगी। जल्दी जल्दी सोचना, अच्छे बच्चे बिल्कुल होशोवाश में हैं, भले ही गर्दन थोड़ी हल्की सी कम घूम रही है लेकिन बराबर चल रही है। कितनी? -1 प्लस एक्स, राइट है? अब जरा इधर आ जाइए दौड़ करके, आप में से हर एक जने को इस तरह से बाहर खींचनी आनी चाहिए। ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये पीछे -1 है। क्लियर है? हाँ भाई, पहली सीन दिखा रहा हूं 0 से 1 में, आपके सोचने से पहले पर्दे पे सीन बदल जाएगा। 0 से 1 के दौरान मुझे ग्राफ बनाना है y बराबर एक्स का। उम्मीद है आप fx को आज भी y मानते हैं, तो y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसा, सिर्फ इतना, राइट है? जिसमें 1 पे ओपन है, 1 पे ओपन है, इस चक्कर में मैंने यहाँ पे हुंडी लगाई है, राइट है भाई? हाँ, अब आगे चलता हूं। जब x की वैल्यू 1 से 2 है, जब x की वैल्यू 1 से 2 है, fx माने y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। देखो जरा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 करते ये वाली लाइन जाएगी और मैं उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा काम में लूंगा, इतना मिटवा दूंगा, पीछे का सारा मिटवा दूंगा। क्लियर है ना सीन? हाँ या ना? ये पूरा पीछे का मिटाता जाऊंगा, तो मेरे लिए ग्राफ सिर्फ इतना है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इज इट क्लियर? अब देखो जरा, अगले वाले में 2 प्लस एक्स का मतलब ये अगर 1 प्लस एक्स है तो वो 2 प्लस एक्स की लाइन खींचूंगा, 2 प्लस एक्स की लाइन खींचूंगा और उसका इतना हिस्सा काम में ले लूंगा, फिर इसी तरह से इसका इतना हिस्सा काम में ले लूंगा और ये चलता जाएगा। पीछे भी है ना, ये -1 प्लस एक्स है, माने x -1 है, माने इतना हिस्सा ही काम में आएगा। क्या आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस एक्स जोड़ना आया? तो उम्मीद है अब आप सोचेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस cos x, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? थिंक, ठीक है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस cos x। खड़ा खड़ा दो, हो गया क्या साहब? नाइन बेसिक ग्राफ्स, नौ जिन बेसिक ग्राफ्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, कर लूं? ये तो आपको डैम रटा हुआ होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? 9 बेसिक ग्राफ एकदम सुर में आने चाहिए आपको। पहला बेसिक ग्राफ, ठीक है, पहला जो बेसिक ग्राफ है y बराबर एक्स का, y बराबर एक्स का ग्राफ साहब ऐसा होता है। दूसरा बेसिक ग्राफ है y बराबर मॉड एक्स का, और y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ भी v होता है, राइट है, 45 डिग्री कोण पे, ठीक है। तीसरा बेसिक ग्राफ है y बराबर में एक्स स्क्वायर का, उम्मीद है सबको पता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है। चौथा बेसिक ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब का, ठीक है, उम्मीद है सबको पता है एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा, एक्स की बार 25 का भी ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, पांचवा ग्राफ है y बराबर में, है ना, अब थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। रिमेंबर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, फेमस इंस्टीट्यूट के लोगो साइन जैसा, राइट है भाई। और इवन ये भी बता देता हूं कि 1 अपॉन मॉड एक्स का भी ऐसे ही होता है, राइट है, ऑलमोस्ट
छोटा मोटा अंतर होता है, कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है ना। छठा ग्राफ मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, y बराबर अंडर एक्स का, ठीक है ना। अंडर एक्स को डराने के लिए एक्स की बार हाफ भी बोला जाता है, एक्स की बार 1/4, एक्स की बार 1/8, इनमें से किसी का भी ग्राफ अगर कोई बनाए तो रूट एक्स का ग्राफ आधा पैराबोला, आधा हाफ पैराबोला, सेमी पैराबोला, आधा ऊपर ऊपर का पैराबोला, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। सातवां ग्राफ पकड़ रहा हूं, ये आप मेरे साथ साथ बनाते जा रहे हैं, मैं उम्मीद में चल रहा हूं कि आप लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्योंकि एक बार का मेरा आपको प्रॉमिस है कि मैं तकरीबन नहीं करता, सब पूरी कॉपी ग्राफ तकरीबन 200 तक लगा दूंगा, 40-50 तो हो चुका होंगे, ठीक है ना। तो उनमें 9 और जोड़ लेना आप लोग, राइट है। अब अगर आपको ये वाली बात सही है, नहीं 200 तो नहीं बोला होता यार, 100-125 बोला था यार, हाँ नहीं यार इतना ऊंचा नहीं, तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री वाले भी जोड़ लेना। हाँ हाँ यार, जो कर नहीं पाऊं पूरा उसका क्या मतलब, ठीक है। y बराबर रूट एक्स। अब देखो साहब, आपके मन में एक ग्राफ सीखने की बहुत तमन्ना थी, x की बार 1/2 तो सबको आता है, 1/3 नहीं आता ये, ठीक है। लेट ऑफ बिल्कुल ध्यान रखना भाई, ठीक है ना भाई, बिल्कुल ऑलमोस्ट ये बहुत काम का है, 1/3 क्लियर है ना। अच्छा 8th नंबर पे आ गया, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर 1/x, y बराबर 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ, ये मैंने कईयों को देखा है, हाँ भरते हैं लेकिन आता नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तब सबसे पहले वही कटते हैं। 1/x का ग्राफ आता है कि नहीं आता? ये भी सीख लो, है ना भाई। अच्छा अगले पॉइंट पे आता हूं, 9th नंबर पे एक्स क्यूब हो गया, 1/x क्यूब हो गया, x 1/x स्क्वायर, 1/x मॉड x हो गया, और कौन सा बच गया? रूट एक्स। अच्छा धुआंधार ग्राफ तो रह गया, -x y बराबर में, ठीक है, हाँ y बराबर -x। अब ये वाली बात हो गई है ना, सीधा सीधा मुद्दे पे खेलूंगा, ठीक है। उम्मीद है सबको पता है जिस मुद्दे पे मैं खेलना चाहता हूं, वो लगभग सबको आइडिया हो चुका है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ये बताती है कि हाँ आपको पता है। जैसे मैं आपके सामने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं सब, ठीक है साहब। ट्रांसफॉर्मेशन सीखे आप, तैयार हैं आप लोग, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, सबसे पहला। क्या आपको ये ध्यान रहेगा कि fx के साथ +-a लिखा हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसके दो मतलब समझे जाए, fx + a, और यहां से देखा जाए तो fx - a। fx + a का मतलब होता है, ठीक है, ग्राफ a ऊंचा, ठीक है ना, a अप कर दें, क्लियर है ना भाई, a पॉइंट अप, राइट है। और इसका मतलब होता है ग्राफ a पॉइंट डाउन, a डाउन, क्लियर है ना भाई। ग्राफ a अप कर देना, a डाउन कर देना, ठीक है। फटाफट आप स्लो हो गए कहीं, ठीक है ना। अच्छा जैसे मान लीजिए y इक्वल टू में कल को किसी ने 2x - 5 का ग्राफ पूछा, तो मेरे लिए सीधा है खेल, y इक्वल टू x, फिर y इक्वल टू हल्का सा ऊंचा करते ही 2x, याद आया। तो पहली बात तो ये हटा गया दिमाग से, ये वाली पूरी लाइन हट गई। ये वाली जो लाइन लगी, y इक्वल टू कौन है? y इक्वल टू 2x। अगर ये y इक्वल टू 2x है तो 2x - 5 का मतलब ये चीज जा रही है 0 से, और -5 माने यही चीज इसके पैरेलल कहां से निकलेगी, है ना, -5 से। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, -5। तो ये वाली लाइन हो जाएगी y इक्वल टू में कितना, 2x - 5। और अगर सर मेरे को मान लो तो 2x + 3 बनाना होता तो, ठीक है, अगर भाई तो मुझे 2x + 3 बनाना होता तो उसी को 3 ऊपर कर देता। कैसे? ये वाली लाइन उठाता और 3 ऊंची कर देता, और 3 ऊंची करते ही ये वाली लाइन ऐसे बन जाती, y इक्वल टू में कितना, 2x + 3, ऐसा, राइट है। एक मिनट, कितने लोग सोच सकते हैं y इक्वल टू में कल को मेरे को अगर x² + 4 करना होता तो x² को 4 ऊपर, बस सीधी बात। मैं दुनिया को कहता है ये ले भाई 0,4, क्या ख्याल है? कितने लोग सोच सकते हैं y इक्वल टू में x² - 3, 3 नीचे, हाँ या ना। ये y इक्वल टू में x² - 3, खटाखट कॉपी, खटाखट सोचना। अगला आपका है, दे दूं? अब मैं आपको देता हूं एक फटाफट। हाँ ये लोग स्लो चल रहे हैं, जानबूझ करके स्लो चल रहे हैं, पेस गिरा रहे, पेस। अरे 2x - 5 वगैरह आ गया तो छोड़ो ना, आप तो आगे मेरा वाला बनाओ,
बनाना आ गया तो इसका मतलब लिखना आ गया। लिखना तो उल्टा साइड में भी लिख लेना, मेरे जैसा बन गया ना, उसके बाद भी तो गैप बनेगा। ये बना के बताओ आप, तो मैं जो कह रहा हूं वो बना के बताओ। √x देख लिया, दिख रहा है आपको √x? हाँ या ना? √x + 2 बनाओ फटाफट। हाँ बनाओ बनाओ, क्योंकि ये बनाएंगे तब इनके हाथ में बैठेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ साहब। पहली बात ये जगह से यूं नहीं है। अच्छा मान लो मेरे को अगर √x -3 बनाना होता तो 3 नीचे, कहां से चालू? 0, -3 से। मुश्किल है क्या? तो ये वाला वो ग्राफ है जिनके अंदर आपको बस चीजों को ऊपर नीचे करना है। कई ऐसे भी ग्राफ होंगे जिसमें पूरा बेड ऊपर नीचे होगा। पूरा बेड ऊपर नीचे होने का मतलब समझो, जैसे मान लो किसी ने कहा y = में फ्रैक्शनल पार्ट x + 3 करके दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं जानबूझ करके, मेरे को पता है ये y = x, ये y = 0 है, मैं यहां से बात ही नहीं छेड़ूंगा ना। मेरे को पता है पूरे ग्राफ को मुझे क्या करना है, 3 ऊपर। फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ 3 ऊपर, माने मैं जानबूझ के लाइन ही 3 ऊपर से चालू करूंगा। y = 3 और इसके ऊपर मैं, वो याद है झुंझुने, बस ये टांग दूंगा। और क्या क्या ख्याल है? खानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? खत्म। हाँ या ना? ये मेरे लिए इसका ग्राफ बन गया। इसका मतलब इसका ग्राफ कहां से चालू हुआ? 3 से 4 तक, 3 से 4 तक खत्म। अगला आप बना के बताओ। अब एक आपकी बारी, ऐसे ही बेड पूरा ऊपर ऊपर करना है आपको, कर दोगे? है ना? तैयार, फटाफट नेक्स्ट। अगला ग्राफ आप ही का है भाई, आप मेरे को बना के बता रहे हो एक ग्राफ, मैं आपको देखो। चलो मेरे को बताओ 1 मिनट, अभी पहले इस पे बताओ। y = में आपको मेरे को ग्राफ बना के बताना है किसका? एक तो बहुत ही है ना, बहुत ही मतलब चौमूसा ग्राफ है, mod x + 3 बना लेता हूं। बन गया? y = में अब आप मेरे को बना के बताओ sin x + 3। लो sin x + 3, नहीं वो यो होता, ये है अभी ग्राफ ऐसा है। बन गया? sin x + 3 बना लिया, है ना? अभी 1 मिनट आ रहा हूं मैं, 1 मिनट में। कितना लोगों ने बना लिया sin x + 3? पक्का? चलो ये वाला भी सोचना चालू करो। y = में दे रखा है 1/x² + 1। हाँ भाई, ये sin x + 3 किसने बनाया? बाकियों ने नहीं बनाया? दिखाओ ना मेरे को, किस जगह पे बनाया? बिल्कुल y = 3 पे। और बाकी इधर, अरे ये पहला काम है, y = 3 बनाओ। बनाया? y = 3 बनाने के बाद इस पे sin x चिपका दो, खत्म बात। सही है ना? अच्छा, इससे ये कितना ऊपर है? 1 ऊपर, तो 3 से 1 ऊपर क्या होगा? 4। ये कितना है? 1 नीचे, तो कितना हो गया? 2। तो रेंज कहां से कहां तक हुई? और डोमेन R नहीं है? कहानी पकड़ में आई? अगला वाला, ये वाला बनाया किसी ने, 1/x² + 1। अरे क्या आपको 1/x² का ग्राफ आता है? +1 करना माने 1 ऊपर कर देना। 1 ऊपर कर देने का मतलब समझे, माने आपको बेड ही पूरा y = 1 पे खींचो और ये ग्राफ बना दो, खत्म। तो इसमें धीरे क्यों हो रहे हो? आप देख देख के बनाओगे, 25 बार में नहीं सीखोगे। नहीं बना? कितने लोगों का बन गया? बन गया ना? चलो अगले पे आ दो, लेट्स सी, देखें आप में से कितने लोग बना सकते हैं। तैयार है ना भाई? अच्छा, मैं आपसे मुश्किल ग्राफ बनवा रहा हूं, सिग्नम x। पहले सिग्नम x बना लो, बनाओ तो सही, सिग्नम x बनाओ आप। देखो पहले आप लाइन खींचोगे, खड़क, सिग्नम x, खत्म। बनाओगे तब पता चलेगा कि लो मेरे से बना ही नहीं। सिग्नम x बनाओ, बनाया, मिलाओ। y = में सिग्नम x का ग्राफ कैसा होता है? y = में सिग्नम x का ग्राफ ऐसा, मेरे को देखने के बाद बनाया मतलब ही नहीं, यही तो है ना? ये वाला ग्राफ कोई मेरे को बताएगा? ये कौन सी जगह? -1, ये 1। अब आप बनाओ सिग्नम x + 4। हर चीज के साथ क्या होगा? हर चीज 4 ऊपर, नहीं है? तो जो चीज 1 पे खड़ी है वो 5 पे, जो चीज 0 पे खड़ी है वो 4 पे, जो -1 पे खड़ी है वो 3 पे। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पता है? जो 3 पे हो जाएगा ये, अरे ये वाली चीज 3 पे पहुंच गई ना, है ना? और ये वाली चीज 4 पे, और ये वाली चीज 5 पे। अरे ऐसा तो देख के बनाया मतलब ही क्या ना, दिमाग पे प्रेशर ही नहीं पड़ने दिया आपने, खड़क सोचना है। नहीं आया? अगले बात हो, सोचा? चलिए, है ना? अभी इस पे और झगड़ा नहीं कर रहा, ठीक है? नेक्स्ट टाइटल पे आ रहा हूं, सेकंड टाइटल, ठीक है? अगला ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, fx + -a।
ठीक है। अगर बाय द वे एफ एक्स प्लस ए की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू माइनस ए पर एफ एक्स बनाओ। कहां पर? x इज इक्वल टू माइनस ए पर एफ एक्स बनाओ। दूसरा एफ एक्स माइनस ए का मतलब होता है, इससे x की वैल्यू बताओ, इस ब्रैकेट से x की वैल्यू कितनी? a। तो x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स बनाओ। सीखो पहले मेरे से, ठीक है। पीछे का कुछ रह गया रहने दो, पहले सीखो। नहीं सीखोगे नहीं तो कैसे चलेगा? देखो जरा, अब यहां पे समझो। जैसे मान लो किसी ने कहा y इज इक्वल टू में 1/x का ग्राफ बनाना, तो 1/x सोच लिया कैसा? इधर और उधर। अब लेकिन किसी ने कहा 1/x माइनस 3 का ग्राफ बनाओ, तो 1/x माइनस 3 का मतलब हो गया मैं कहां जाऊंगा? पहले x इज इक्वल टू, इससे x की वैल्यू बोलो 3, तो x इज इक्वल टू 3 पर किसका ग्राफ? 1/x का। तो मतलब ये कि पहले मैं x इज इक्वल टू 3 को जानना चाहिए मुझे। x इज इक्वल टू 3 कहां होता है? यहां, हाँ या ना? तो x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन खींचूंगा और जो 1/x का ग्राफ है वो ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन सर ये तो इधर काटेगा ना। काटने दे, तेरे घर से क्या जा रहा है? नहीं आया क्या? आपको कहानी पकड़ में आई? अगला आप बनाने वाले हो, अगला दे दूं? श्योर करो, है ना? चलो आप बनाने वाले हो y इज इक्वल टू में 1/x माइनस 2 प्लस 5। पहले किसका बनाओगे? हाँ पहले इसका 1/x माइनस 2 का, फिर उसे 5 ऊंचा कर देना, माने 2 बार में खेल होगा ये। वन अपॉन एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? x बराबर कितने पे? 2 पे। बन गया क्या? फटाफट चल गया? बता नहीं रहे यार आप। 1/x माइनस 2 बना? नहीं बना? बन गया? 1/x माइनस 2 बन गया क्या? ठीक है। वैसे तो ये है कि 1/x माइनस 2 के लिए आप x इक्वल 2 पे गए, फिर इस पे ये ग्राफ बना डाला, राइट है भाई, और फिर इसे 5 ऊंचा कर दिया। 5 ऊंचा करने का मतलब ये लाइन y बराबर 0 पे है ना, तो आपने मन की आंखों से कहां देखी? y बराबर 5 पे। ठीक है, मैं अलग बना देता हूं, आप लोगों ने अलग ही बनाया होगा। y बराबर 5 पे, राइट है भाई। तो y बराबर 5 पे जाते समय ये ग्राफ ऑलरेडी x बराबर 2 पे था, नहीं आया? अब पूरा ग्राफ जो है वो ऊपर हो गया। ये जो ग्राफ है ना व्हाइट वाला, ये यहां पे मैच कराना है, तो यहां पे मैच कराते ये लाइन यूं हो गई, और ये वाली जो लाइन थी ना वो थोड़ी ऊपर से आई और यूं काटती हुई जा रही है। कहानी पकड़ में आई? अच्छा बताओ, ये इधर कितना करा? 2, और ऊपर कितना करा? 5। तो इसका मतलब ये कि ये वाला बिंदु 2,5 हो गया। कहानी पकड़ में आई आपको? अब आप में से कितने लोग समझ गए कि इसका मतलब शिफ्टिंग तो ऐसे डायरेक्ट भी करी जा सकती थी। कैसे? कि मान लो अगर किसी को ये समझ में आया तो थोड़ा सा दिमाग का भेजा फ्राई करो, थोड़ा सा। कितने लोग ये समझ गए कि कल को अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि 1 में x माइनस 3 प्लस 2, तो मैं सीधी सी बात x इज इक्वल टू कहां पे जाऊंगा? 3 पे। x इज इक्वल टू 3 और फिर 2 ऊपर या नीचे? ऊपर। 2 ऊपर जाऊंगा और डायरेक्ट ग्राफ बना दूंगा। मुझे क्या मतलब है? नहीं है क्या? आपको कहानी पकड़ में आ गई? ठीक है, तो दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 3 और ये वाला पॉइंट इज y इज इक्वल टू 2, है ना? अब देखो इसका यूज करते हैं अपन। इसका यूज क्या करना है? इसका यूज ये करने वाले हैं हम लोग। ये सब कॉपी हो गया ना, है ना? ये हटा दूं बीच वाला, ठीक है? हाँ साहब, इसका यूज ये करना है मुझे कि मुझे आपसे बनवाना है। कितने लोग समझ गए कि अब एक ही बारी में बना सकते हैं? अगर तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस क्यों -2। x इज इक्वल टू कितने पे जाऊं? x इज इक्वल टू 1। यहां इधर शिफ्ट हूं और नीचे आ रहा हूं। हाँ, और मॉड x बना दो। बन गया? पहले x इज इक्वल टू 1 पे, फिर 2 नीचे या ऊपर? 2 नीचे। आ जाओ, x इज इक्वल टू 1 पे आया, फिर 2 नीचे आया, तो y इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, राइट है भाई? ये पॉइंट मिल गया और यहां से मैंने मॉड x बना डाला। पहले 1 इधर आया और 2 नीचे आया। श्योर है? पक्का? अब देखते हैं हमें से कितने लोग मेरे को बता के बताएंगे y इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 3।
-3 का है, बाहर है कि अंदर है? बाहर वाले का मतलब ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट? नीचे, 3 नीचे, और ये एक्स जुगड़ू कहां पे? एक्स जुगड़ू -1 पे हुआ। जेन के साथ वाला इधर अब बना देना, देखो धीरे धीरे पकड़ में आएगा। बन गया, गुड है। आगे बना जल्दी, और 3 नीचे, वेरी गुड, बहुत सही जा रहा है। कहीं से मिला दोनों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शटअप, बन गया ना? इधर बना अपना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? अब देखते हैं, देखो शाम अभी पता चल जाएगा। पहला काम करना, एक्स जुगड़ो कहां पे जाना? -1 पे, एक्स जुगड़ो -1 पे, फिर y इक्वल टू -3 पे यहां जाना, और फिर इस जगह से रूट एक्स का ग्राफ। अरे ये एक्स इक्वल टू -1 पे गया और y इक्वल टू -3, 3 नीचे ग्राफ, एक उधर 3 नीचे, नहीं आया क्योंकि ये x इक्वल टू -1 है। आया? इसीलिए हम लोग सारे के सारे ग्राफ वो तो sin x -4 और ये सब बनाते हैं, वो इसी से तो बनाते हैं। कहानी पकड़ में आपको आनी चाहिए, राइट है? हाँ ये, अरे बताए, अब देखो ये, अब ये चिल्लर रहा, अगर आपको ये ग्राफ आता है तो आप तुरंत बता सकते हो ये अपने आप 1 to 1 है कि many to 1 है? 1 to 1 है, सीधी लाइन एक ही जगह कटेगी, नहीं है? आपको बताए, आप देखो ये मैंने आपको लिखा था x -3 + 2, एक बार जरा सोचो कि किताब वाला थोड़ी ऐसे अलग करके देगा। किताब वाला तो आपके लिए करेगा x -3 कैल्शियम काट देगा और 1 + 2x - 6 और कुल मिलाकर लिख देगा 2x - 5y डिवाइड बाई x - 3। ये आप पहचानो, लीनियर अपॉन लीनियर है, जिसके लिए मैंने 1 to 1 लिखवाया था। ये लीनियर अपॉन लीनियर इज 1 to 1, वो इसलिए लिखवाया था। कहानी पकड़ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में ये है ही नहीं, ये है। अब ये तो आपको आना चाहिए ग्राफ बनाना, नहीं आया? कहानी पकड़ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी है ना, थोड़ी थोड़ी है ना? हाँ भाई, क्या? ना वो सब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक रफ फिगर है, हमको खट से ना आइडिया पता चल जाता है इसका। कौन सा वाला? ये वाला जा सकता है, वो ओरिजिन रख के देख लो ना, 0 0 शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। 0 पर 0 आ जाए तो ओरिजिन से जा रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा। हाँ वो तो रख के देख लेंगे ना, कौन ना, वो कभी डिपेंड नहीं करेगा, खुला है, वट एवर इट इज। नहीं, इनफाइनाइट पे आप लाइन खींच ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। मेरे को पता है तू क्या सोच रहा है, नहीं होगा। हाँ भाई, आप मेरे को बता रहे हो। अगला थर्ड टाइटल पे आ रहा हूं, आ जाओ भाई, ठीक है? श्योर, थर्ड टाइटल है, ठीक है? -fx, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, बस याद रखना, -fx, इसका मतलब रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अच्छा, हाँ भाई, कितने लोग सोच सकते हैं y इक्वल टू, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, -x², कैसा? -x² का ग्राफ, अरे ऐसा जल्दी सोचो, y इक्वल टू -mod x, सोचो कैसा उल्टा, y इक्वल टू में सोचो जल्दी से, -mod x + 1, अरे 1 - mod x, 1 - mod x का मतलब -mod x + 1, अरे इसे ढंग से पकड़ो ना, -mod x + 1, इसका मतलब कितना? एक ऊपर कर दो, अरे इसको एक ऊंचा कर दिया, जो 0 0 पे था वो कहां पहुंच गया? 0,1 पे, नहीं है? श्योर? अगला वाले पे आप आ रहे हो, रेडी? अब मेरे को बना के बता रहे हो आप लोग, रेडी? मैं सोच रहा हूं ना आपके लिए, क्या आपको किसी सही जगह पे ले जाना जरूरी होता है। y इक्वल टू में -cos x बना के बताओ आप तो, cos x का रिफ्लेक्शन, खड़क सोचो ना, रिफ्लेक्शन ही तो सोचना है, कहां स्लो में बताओ ना आप मेरे को, क्या किसका रिफ्लेक्शन याद है? ये ऐसा होता है, इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? ऐसा, हाँ या ना? और जो यूं जा रहा होगा उसका रिफ्लेक्शन यूं, तो अब cos x ही बना दो ना उल्टा, नहीं आया?
नहीं आया? श्योर? कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि माइनस कॉस एक्स जो है, सोच लिया आप लोगों ने? पक्का? 2 माइनस कॉस एक्स सोच सकते हैं आप? मुझे क्या करना है? इसका मतलब जो y इक्वल टू 0 पर है वो y इक्वल टू कहां ले जाऊं? 2 पे। y इक्वल टू 2 पर यही ग्राफ बना दो उल्टा, राइट है? ऐसा, ये वाला ना? लो साहब बना दिया मैंने, मैं बनाने को तैयार हूं। आप में से कोई मेरे को बता दे टॉप कहां तक गया? क्यों? 2 से कितना ऊपर? 1, और 2 से 1 नीचे, तो कहां से कहां तक की रेंज हुई? 1 से 3। तो आप से कई लोग सोचते हैं 2 माइनस कॉस एक्स का, उनको रेंज नहीं पता, ग्राफ बना ले भाई। क्या चीज ऐसी जो सोच नहीं पा रहा? खट सोचा कर, रोक मत, आने दे, विचारों को आने दे, ठीक है ना? आने दे, इसको रोके बैठता है, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं रोक, वो भी नहीं आने दूंगा, ठीक है ना? अच्छा अगला ले रहा हूं भाई, टाइटल नंबर 4, तैयार? मैं आ रहा हूं, उसी बात हूं। ए एफ एक्स है ना भाई? ए एफ एक्स करो बात। अब जरा इसको समझना, जैसे जैसे, हाँ, जैसे जैसे ए बढ़ेगा वो वाई एक्सिस की तरफ रन करेगा। देखो जरा, मैंने आपके सामने बोला y इक्वल टू एक्स, कैसा ग्राफ होगा? ऐसा। अब मैं कहता हूं y इक्वल टू में 3x, किधर की तरफ? उधर या इधर? इधर। श्योर है ना? y इक्वल टू 3x, ठीक है? आप इसे करें इधर, आमजन की भाषा में इधर, लेकिन गौर से देखो x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू यहां कितनी थी? 1, लेकिन x इक्वल टू 1 पे यहां कितनी वैल्यू है? 3। ये ऊंचा हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये कंपैरेटिवली अप हो रहा है, लेकिन हमारे को उधर जाता हुआ दिखता है, राइट है ना? आप ऐसे भी सोच सकते हैं, असलियत में तो सोचना ऐसे ही है, लेकिन अगर जल्दबाजी में सोचना है तो याद रखना अंदर की तरफ जाता हूं। अब सोचो कितने लोगों को समझ में आ गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सोच रहे हैं उन्होंने? सोचो ऐसा। अब मैं आपसे बोलता हूं y इक्वल टू में, किसी ने कह दिया कि y इक्वल टू में y इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर होते ही अंदर दौड़ेगा। बात समझ में आई आपको? और 10x स्क्वायर थोड़ा और अंदर होगा, और y इक्वल टू में x स्क्वायर बाई 4 कैसा होगा? बाहर होगा। कहानी पकड़ में आई? y इक्वल टू में x स्क्वायर बटा 4 बाहर। अब आया? पहले आप ये लिखो। तो जैसे जैसे कोफिशिएंट बढ़ेगा अंदर दौड़ेगा, कोफिशिएंट घटेगा बाहर दौड़ेगा। नीचे इनफाइनाइट होता तो ऊपर इनफाइनाइट मान लो। क्या इनफाइनाइट मतलब? ओ ऊपर, हाँ ठीक है। मैंने सोचा कुछ बहुत काम की बात पूछी थी, नहीं इनफाइनाइट मैंने समझ नहीं पाया, मैं इनफाइनाइट इधर का या इधर का, है ना? अच्छा, लेकिन है ना ये ध्यान रखना कि आपको मैं ये तो बता रहा हूं कि कंपैरेटिवली अप होगा डाउन होगा, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता रहा हूं कि y इक्वल टू में जैसे सपोज करो किसी ने कहा 8 बटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो आपको बेवकूफ नहीं बनना, सिंपल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देना। हाँ कि ये ले वापिस 1/x स्क्वायर का ग्राफ बना दो, कह दो ये 8 ऊंचा है, नहीं है ऊंचा, बनेगा तो ऐसे ही ना, इसीलिए इसको उतना प्रमुखता नहीं दी जाती, ठीक है? लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर मान लीजिए किसी ने कहा y इक्वल टू में 3 sin x का ग्राफ बनाओ, तो वेरी श्योर मैं जब sin x का ग्राफ बनाऊंगा तो sin x ही, लेकिन मैं दुनिया को बताऊंगा क्या कि ये टॉप वैल्यू कितनी है 3 और बिलो वैल्यू कितनी है -3, ऐसे बता दूंगा बस, इससे कुछ नहीं बताऊंगा। कहूंगा बनेगा बिल्कुल sin x जैसा, नहीं, क्योंकि वो मुझसे कंपैरिजन थोड़ी ना करवा रहा है कि ये भी बना और वो भी बना, तब मैं दिखाऊं कि ये और वो में क्या फर्क है, राइट है? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, आ जाओ तुरंत तुरंत तुरंत। अच्छा कितने लोग मेरे को आप बता देंगे कि मैं अगर उन्हें कहूं 5 mod x का ग्राफ, 5 mod x, थोड़ा सा अंदर नहीं है, थोड़ा सा अंदर, कितने लोग सोच गए 9x क्यूब, x क्यूब का ग्राफ ऐसा है, अब क्या करूं? थोड़ा सा अंदर ले लो, थोड़ा सा अंदर ले लो टुवर्ड्स y एक्सिस। कितने लोग सोच गए कि y इक्वल टू में 5√x, 5√x, क्या करूं? जो रूट एक्स का ग्राफ है वो कैसा है? ऐसा, और ये हल्का सा उठा हुआ थोड़ा y एक्सिस की तरफ, नहीं है? क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है?
दीज इजी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ठीक है, पांचवें नंबर पे आ जाओ फटाफट से। y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। बिल्कुल, पहली लाइन रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। सेकेंड, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ रिमूव्ड ग्राफ। हो गया, लिख लो पहले। मुझे लगता है कि शायद मुझे किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, लोग इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले हैं, उन्होंने पहले ही दिमाग में सारे धंधे फिट कर लिए हैं। कितने लोगों को ध्यान है y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स? सोच लिया? हाँ, टॉइंग टॉइंग। लेकिन याद करो, देखो एक्चुअल ग्राफ कैसा था। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये रिमूव्ड ग्राफ है, ये ऐसा, और ये डॉट 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 फिर रिमूव्ड है ना भाई। अच्छा, इधर भी डॉट 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 बिलो एक्स एक्सिस रिमूव्ड। एक्स एक्सिस नीचे का ग्राफ ही मत बनाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर का बनाओ। और जो बन गया ग्राफ, जो हट गया, बन गया नहीं, हट गया, जैसे ये वाला ग्राफ अगर हट रहा है तो मैं इसका रिफ्लेक्शन कहां बनाऊंगा? ऊपर। इसका रिफ्लेक्शन कहां बनाऊंगा? ऊपर। इसका रिफ्लेक्शन कहां बनाऊंगा? ऊपर। और ये जो टोटल ग्राफ बनेगा ना, ये टोटल ग्राफ मॉड साइन एक्स होगा। दिस इज, कितने लोग बता सकते हैं ये वाला पॉइंट? ये पाई, अरे ये और ये, हाँ ऐसा पीछे माइनस पाई। अच्छा जल्दी से बताओ, रेंज 0 से 1। आ जाओ जल्दी से अगले पे आ जाओ। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? खटक। अगला नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं भाई। ठीक है, हाँ भाई बना के बताना मेरे को। y इज इक्वल टू में, क्योंकि आप फ्री हो गए ना तभी मैं हमला करूंगा ना, नहीं तो मैं हमला करता हूं और आप लिखने में चले जाते हो कि नहीं। मैं तो लिख रहा था, है ना विकेश? ये बड़ी टेंशन है यार। मेक रिफ्लेक्शन ऑफ रिमूव्ड ग्राफ। बैक बहुत बड़ी परेशानी है ना, ये गिरते रहते हैं। एक कॉपी लानी चाहिए, इसी मोटी कॉपी है। यहां से हाथ डाला, पता चला मैच खुल गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन है? मॉड साइन एक्स। आप में से कितने लोग मेरे को बता देंगे y इज इक्वल टू लॉग मॉड ln x? ln x का ग्राफ आता है कैसा? बूढ़ा। फटक ग्राफ, नीचे वाली टांग ऊपर करो ना। हो गया क्या? बन गया ना? कितने लोगों का बन गया बताएं? श्योर बन गया? ये ट्विंग और क्या ऐसा ना? अरे खत्म। ये वाला पॉइंट बोलो। अरे 0,1, अरे यहाँ पे 1,0, अरे 1,0, एक तो मेरी और सटक जाती है। 1,0, हाँ यार 1,0, इससे ऊपर सही है। अच्छा चलो मेरे को बना के बताओ। आप मेरे को बना के बता रहे हो नीचे वाला ग्राफ ऊपर। श्योर रखना आप बात को, श्योर रखना। नीचे का जो भी ग्राफ है वो ऊपर। अब आप मेरे को बना के बता रहे हो y इज इक्वल टू मॉड सिग्नम x। क्विक, बिलो x एक्सिस वाला ग्राफ ऊपर कर दो खट से। पहले सिग्नम x का ग्राफ बनाओ। बना लिया? बना लिया। तलवार वो भी ऊपर, ये वाली तलवार भी ऊपर। नहीं आया? कितने लोगों का बन गया? श्योर है? देखो साहब ऐसा, ये उंडी यहीं रह गई क्योंकि बिलो एक्सिस नहीं थी। नहीं है? श्योर? अगला वाला बना के दिखा रहा हूं। y इज इक्वल टू में अगला है मॉड सिग्नम x हो गया, मॉड साइन x हो गया। एक मॉड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ तो हमने सालों से नहीं बनाया, कईयों ने तो कभी नहीं बनाया, कईयों ने सिर्फ देख के बनाया। नहीं, जो भी नीचे है वो सब ऊपर, उतनी दूरी पर। हाँ वैसा, हाँ दोनों साइड सीढ़ियां, इधर से उतरने वाली और उधर से चढ़ने वाली। बन गए क्या? कितने लोगों का बन गया?
देखो साहब, ये वाली सीढ़ी यहीं, ये वाली सीढ़ी यहीं, ये वाली सीढ़ी यहीं, ये वाली सीढ़ी यहीं, और जो नीचे जा रही थी ना सीढ़ी, वो उतनी ऊपर आई, जो नीचे यहां जा रही थी वो उतनी ऊपर आई, फिर ये ऊपर आई, ये ऊपर आई, ऐसे ये उतरती हुई और वो चढ़ती हुई। रेड है ये वाला ग्राफ। कितने लोगों का बन गया? श्योर है? बाहर मोड हो तो क्या करते हैं? दोबारा बोलो। बाहर अगर मोड हो तो क्या करते हैं? बिलो एक्स एक्सिस वाला ऊपर। राइट है? अब बना के बताओ, y इज इक्वल टू में मॉड e की पावर x। सेम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं, इसलिए। अब देखो जरा, मॉड को अगर पता चल जाए कि अंदर वाला पॉजिटिव है तो उसे एज इट इज निकाल देता है, इसलिए इसके असर ही नहीं हुआ। अरे मॉड को पता चल गया ना अंदर वाला पॉजिटिव, तो क्या करेगा? एज इट इज जाएगा और क्या। और अगर नेगेटिव होता तो माइनस के साथ नहीं आया। क्लियर है ना? तो तैयार है? बात करूं? वैसे अब अच्छे ग्राफ तो यहां से चालू करता, लेकिन अभी नहीं है ना, अभी भी नॉर्मलाइज कर रहा हूं चीजों को। खटाखट अगले का दो, है ना। छठा, y इज इक्वल टू में f के अंदर मॉड x। पहली लाइन, ठीक है, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ ही बनाए, ठीक है। ड्रॉ ओनली राइट साइड्स ग्राफ, सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बनाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेक रिफ्लेक्शन, बने ग्राफ का रिफ्लेक्शन। y एक्सिस में बनाए फटाफट, ठीक है। मेक ओनली राइट साइड ग्राफ, सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। मेक रिफ्लेक्शन ऑफ द मेड ग्राफ इन y एक्सिस, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ द मेड ग्राफ इन y एक्सिस। क्या आपने खटाखट बना लिया है? कहीं आप धीरे तो नहीं चल रहे? हाँ साहब, अब जरा जल्दी से मुझे बना के बताएं। पहली बात, कितने लोगों को बताएं कि y बराबर में अपने को दे रखा है 1 अपॉन मॉड x। सुना कितना दिया है? 1 अपॉन मॉड x। तो पहले किसका ग्राफ बनेगा? y बराबर 1 अपॉन x का। क्या आपको 1 अपॉन x का ग्राफ आता है? ये वाला। तो मैंने आपको बोला था क्या कि पहली लाइन क्या है? सिर्फ राइट साइड का ही ग्राफ बनाना है, नहीं है x ग्रेटर देन 0 का इधर का बनाना ही नहीं है। और जो बन गया उसका रिफ्लेक्शन वहीं बनाओ। तो सर फिर 1 अपॉन मॉड x का कौन सा है? पूरा ये प्लस ये नहीं आया। अरे कौन सा मुश्किल काम है? आप देखो ना 1 अपॉन मॉड x का ग्राफ ये नहीं है क्या? ओनली राइट साइड, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 वाली साइड का ग्राफ बनाना है और उसका रिफ्लेक्शन सामने बनाए, y एक्सिस में बनाना है। मेक रिफ्लेक्शन ऑफ द मेड ग्राफ इन y एक्सिस। नहीं, अभी भी ध्यान से सुनना। किसी ने कहा y इज इक्वल टू में साइन में मॉड x, मॉड साइन x नहीं बोल रहा मैं, वापस बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? साइन मॉड x। साइन मॉड x का मतलब किस साइड का ग्राफ बनाऊं? राइट साइड का। किसका? साइन x का। देखो राइट साइड का साइन x का ग्राफ ऐसा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, देखो ऊपर वाले का तो रिफ्लेक्शन ऊपर ही आता है। अरे इसका रिफ्लेक्शन इतने हिस्से का तो उधर ही आएगा ना, तो इधर का रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं आया समझ में? तो फिर कौन सा वाला ग्राफ साइन मॉड x का? इधर का कि इधर का? पूरा। नहीं आया? कहानी पकड़ में आई? नहीं आई अभी भी। कितने लोगों को आ गई? श्योर है? अगला आपको बनाना है। अब मैं वापस बोल रहा हूं, किस साइड का ग्राफ बनाओगे और फिर उसका रिफ्लेक्शन? पक्का? देखते हैं आप में से कितने लोग बना पाते हैं। राइट है? हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू में 1 अपॉन x माइनस 5 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? x इज इक्वल टू कहां जाओगे? x इज इक्वल टू 5 पे। पहले इसका बनाओ, x इज इक्वल टू 5 पे जाओ। भूल तो नहीं गए? देखते हैं। x इज इक्वल टू 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डॉट 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 खींचा, डॉट 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 खींचा अगले ने, बहुत बढ़िया। फिर 1 अपॉन x का ग्राफ बनाया। 1 अपॉन x बना लिया। कितने लोगों ने बना लिया? इनफिनिट। देखो क्या किया, पहले x इज इक्वल टू 5 पे गए,
हाँ या ना? और 1/x का ग्राफ ऐसा होता है भाई, नहीं आया? कितने लोगों का बन गया? बन गया। मेरा अगला इसी के अंदर है, ठीक है। अब आपको बनाना है नाउ y इज इक्वल टू 1/mod x माइनस 5। कैसे बनाऊं? x की जगह mod x घुस गया। किस साइड का ग्राफ? सिर्फ राइट का। राइट माने इस लाइन के इधर का। सर ये भी बनेगा क्या? हाँ, उधर का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कितने लोगों को समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? क्या 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 करूं? बोलो बोलो, जल्दी बताओ क्या करूं? x इक्वल 5 बनाऊं, ये बनाऊं, ये बनाऊं? राइट है, अभी भी राइट है। और इसका रिफ्लेक्शन बनाऊं कि नहीं बनाऊं? बिल्कुल बनेगा। इधर और इधर और इधर। नहीं आया? अरे इधर का रिफ्लेक्शन बनाओ x ग्रेटर देन 0 का, इधर का तो ग्राफ बनेगा और उधर उसका रिफ्लेक्शन बनेगा। कौन? अरे तो 0 से 5 ये है ना, तो अपने को तो ग्रेटर देन 0 का पूरा बनाना है, राइट साइड का। अरे नीचे इधर इधर का मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, मैं तो इधर इधर का बनाऊंगा। मैं सिर्फ ये मिटा दूंगा बेटा, देख ये मिटाऊंगा। x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बना है, राइट साइड का बना, और इसका रिफ्लेक्शन ये वाला और उसका रिफ्लेक्शन यूं चलेगा ना बेटा। इस वाली लाइन का रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? ऐसा नहीं आया? अल्टी चीज है। हाँ हाँ, ना ना, नहीं 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 नहीं, वो दूर दूर तक नहीं। तरीका ये है कि पहले 1/x माइनस 5 का और फिर उसका राइट साइड पकड़ करके उसका mod x बनाने का। यही तो सबसे चैलेंजिंग ग्राफ था, ठीक है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग। अभी भी यहां तक की बात आ गई, ठीक है। किन दोनों में? सर वो वहां पे वो टर्निंग पॉइंट वो उस पे ये वाले पे टर्निंग पॉइंट क्या होगा जिसका आप लाइन ये वाली लाइन, ये x इक्वल 5, ये x इक्वल माइनस 5। सर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों ग्राफ में? किन दोनों ग्राफ में? इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोबारा सिखाना पड़ेगा मेरे को। कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। अरे पहले ये था ना बेटा, पहले ये वाला ग्राफ था, यहाँ ये ऐसा था, ये समझ नहीं पा रहे थे तो मैंने राइट साइड मिटा करके वापस बना के दिखा दिया, ठीक है। देखो ज्यादा पूछने से पता चला जिसको आ रहा था वो और कंफ्यूज हो गया कि इन दोनों में अंतर का है। हाँ साहब ये बना के बताओ, y इक्वल टू में ln mod x। कितने लोगों को समझ में आया किस साइड का ग्राफ बनाना है? बनाओ। राइट माने x ग्रेटर देन 0 का, राइट है। बन गया क्या? किसका ग्राफ? ln x का। बन गया क्या? बना नहीं रहे हो यार आप। बन गया क्या? अरे दो पत्तियां बनेंगी। पहली बात किसका? ln x का। तकदीर से इसका ग्राफ राइट में बनता है। कितने लोगों को बना? और जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। और कैसा बनेगा? ये टोटल ग्राफ हो गया ln mod x का। बेहतरीन, क्या ख्याल है? हाँ या ना? अगला बना के बताओ, y इक्वल टू में e की पावर mod x। खट्टे से ने बनाओ। अरे कितना छोटू छोटू ग्राफ बना रहा, अभी तो इसमें ना +1 ना -1 ना कुछ, तो तन टूट के क्यों बनाया? खट से ने इसका उधर बना देता, मैं देखते समझ गया था। कितने लोगों का बना? e की पावर किसका ग्राफ बनाओ? किसका? x का। पहले e की पावर x का, ये वाला किधर का मिटा दू? इधर इधर का मिटा दो। नहीं आया? मिट गया क्या? नहीं। और जो बच गया उसका रिफ्लेक्शन हाथों हाथ आया कि नहीं आया? ये वाला ग्राफ 1:1 या many to 1? सारे अब mod x का ग्राफ many to 1 होते हैं। सारे अब mod x का ग्राफ many to 1 वो नहीं है? नहीं आया? कितने लोगों को आ गया? चलो ये बना के बताओ, y इक्वल टू में mod x स्क्वायर माइनस 5। mod x स्क्वायर माइनस 5। हाँ भाई कितने लोगों को पता चल गया? mod कहां है, अंदर या बाहर? mod बाहर है। mod अगर बाहर हो तो क्या करते हैं? राइट का लेफ्ट या नीचे का ऊपर? अरे mod अगर बाहर हो तो क्या करते हैं? नीचे का ऊपर। पहले किसका ग्राफ बनाओगे? x स्क्वायर माइनस 5। x स्क्वायर माइनस 5 कैसे बनाते हैं? पहले x स्क्वायर बनाओ फिर 5 नीचे। वेरी गुड। अरे वो बच्चे जवाब दे रहे हैं ना जिनको उम्मीद नहीं कर सकते आप। ये x स्क्वायर माइनस 5 नीचे कर दिया। अब जैसे बना mod बाहर है, mod अगर बाहर हो तो नीचे वाला ऊपर। नहीं आया?
और ये वाला मिटा दो। क्या आप लोग कहां थे पता नहीं, मैंने उलझा दिया 4 जनों को तो पीछे ही। ठीक है, नहीं है? अरे हमारे बीच के बालक ये भूल गए थे कि बाहर मॉड हो तो क्या करते हैं, अंदर का सिखाया तो बाहर का भूल गए। नहीं है? कहानी पकड़ मारी है। अंदर मॉड हो तो क्या करते हैं, राइट का लेफ्ट। छोटे में सीखो, अंदर मॉड हो तो, और बाहर मॉड हो तो नीचे का ऊपर। नहीं आया? अरे राइट का लेफ्ट है ना। अच्छा अब सुनो आगे, है ना, जल्दी इसको तो खत्म करूं, एक टॉपिक तो छठा। ठीक है, मॉड 7वां है क्या, 7वां, मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। मॉड अब ना तो फंक्शन के बाहर ना फंक्शन के अंदर, वो चढ़ बैठा किस पे, वाई पे। अगर मॉड वाई हो जाए तो क्या करना है, सुन लो क्या करना है, राइट है। अगर बाय द वे मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में सिखा रहा हूं, आप तो लिख लो। पहला, ड्रॉ ओनली अबोव एक्सिस ग्राफ, ड्रॉ ओनली अबोव एक्सिस ग्राफ, ड्रॉ ओनली अबोव एक्सिस ग्राफ, मेक रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट, make reflection of the made graph in x-axis, make reflection of the made graph in x-axis। अब मेरे को समझाओ क्या लिखा, पहली लाइन का हिंदी में अनुवाद, सिर्फ ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाओ, फिर उसका रिफ्लेक्शन किस में बनाओ, एक्स एक्सिस में, माने ऊपर का नीचे। ये पहला ऐसा सीन है जिसमें ऊपर का नीचे, बाहर मोड़ हो नीचे का ऊपर, अंदर मोड़ हो राइट का लेफ्ट, और वाई पे मोड़ हो तो ऊपर का नीचे। नहीं है? ये कैसे हो सकता है सर? ऐसे देख बेटा, मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स है, मैं आसान तरीका सिखा रहा हूं। मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स है, पहले बनाओ वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, ऊपर ऊपर का, कौन सा, वाई इक्वल टू एक्स, और वो भी कहां का, ऊपर ऊपर का, और जो बन गया उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में लो। अरे इसका रिफ्लेक्शन ये रहा, खत्म हो गया। नहीं आया? अगली लाइन आपसे पूछता हूं, तैयार हैं आप लोग? देखते हैं कितने लोग शर्ट लगाएंगे। मैं बहुत हल्के शब्दों में सिखा रहा हूं आपको ये चीज। ठीक है, मैं इसको अगर बाय द वे टाइटल बना के सिखाता तो पागल हो जाते आप में से कई लोग तो। ठीक है, क्या करना है पहले बताओ, किधर का ग्राफ बनाना है, ऊपर ऊपर का, और जो ऊपर बन जाए उसका रिफ्लेक्शन नीचे। श्योर है? बहुत ही खूबसूरत ग्राफ बनेगा, जिससे बनेगा वो सीख करके मजा आएगा। सेकेंड है मॉड वाई इज इक्वल टू, पहले तो नहीं सिंपल बना दो, पहले तो मॉड वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, खूबसूरत वाला बाद में देखेंगे। देखो और बताओ, मॉड वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, किसका ग्राफ बनाएंगा, पहले किसका ग्राफ बनाएंगा, एल एन एक्स का। किधर किधर का, ऊपर ऊपर का बनाया, एल एन एक्स का ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाया, बिल्कुल, और उसका रिफ्लेक्शन, बिल्कुल, अरे बिल्कुल, वाह विकेश वाह, ये बात हो तो तेरे तो पहले ही समझ में आ गया था। ठीक है, तेरे कभी कभार चढ़ती है, तेरे दिमाग में कमजोरी थोड़ी ना है, जिंदगी है कमजोरी तेरी कहीं कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ भाई, पहला काम ऊपर ऊपर का ग्राफ एल एन एक्स, क्या ख्याल है, और फिर उसका रिफ्लेक्शन, खत्म। इसको बात समझिए क्या, ये वाला पॉइंट बोलो। अरे मैं तो हलवा क्वेश्चन करा रहा हूं, बन गया क्या? अच्छा चलो देखते हैं। अब देखो मैं कह रहा था एक बहुत ही खूबसूरत ग्राफ बनता है, आप में से कोई बना पाए तो मजा आएगा साहब। आप बताने वाले हो मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, पक्का? कितने लोगों ने बना लिया? क्या क्या बनाना, तो बनाना क्या है पहले, किसका? वेरी गुड, ये नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सिर्फ ऊपर का बनाना है। हाँ जो भी है, थोड़ा सर्कल तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, बादाम, खूब सारे बादाम चिपके हुए। हाँ समझ गया। पहली बात, किसका ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ, किधर किधर का, ऊपर ऊपर का, क्या ख्याल है, सही है ना, ऐसा, और फिर उनका रिफ्लेक्शन उन्हीं के नीचे, क्या ख्याल है, ऐसा। अभी भी आप भूल चुके हो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी आप में से कितने लोग बना सकते हैं,
y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। मैंने बनाया था आज एक ग्राफ। इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। माइनस मॉड एक्स प्लस 1, पहले आप बनाओ माइनस मॉड एक्स फिर प्लस 1 कर दो। बन गया क्या? जब तक आप बनाओगे नहीं मैं कैसे सीखूंगा? आपने बना दो कहीं पे भी। बन गया क्या? हाँ, मेरे को वो दिखता है ईगल आइज है मेरी चश्मे के बाद। अरे गजब, सचमुच में तेरे को यकीन हो 6/7 है मतलब। अरे चश्मे के बाद मेरी आंखें गजब है, तू समझता नहीं। दिखा दे क्या दिखा है। अरे पीछे वाले से बात चल रही है। हाँ ठीक है। हाँ भाई कितने लोगों ने बनाया 1 माइनस मॉड एक्स? बना लिएगा? नहीं। हाँ ये पीछे वाले ने बना लिया एकदम सही। देखा? गलत बना दिया, उल्टा बना दिएगा। अरे उल्टा बना दिया है ना? सही है, मतलब मेरी आंखें बराबर है। देख मैं यहां से बता देता हूं, ठीक है? सही है, अब सही है। हाँ भाई बराबर बराबर बराबर। बनाया बनाया बनाया। हाँ भाई सभी लोगों ने अगर बना लिया हो तो ये वाला सही है क्या? अब आपको पता है मैं क्या बनवाना चाहता था? अब आप बनाओ मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स। कितने लोगों को अभी भी नियम याद है कि y पे मॉड आते ही क्या करना है? सिर्फ किधर का ग्राफ? ऊपर का। हाँ सिर्फ ऊपर का ग्राफ। नहीं आया? और फिर उसका रिफ्लेक्शन उसके नीचे। नहीं आया? दिमाग को तेज रखो। बन गया क्या? कितने लोगों का बन गया? ठीक है ना? जिन लोगों का बन गया वो समझो, ये ऊपर 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 का और इसका रिफ्लेक्शन नीचे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आ गई तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों को लास्ट ईयर की एक बात नहीं याद हो तो उन्हें याद दिलाता हूं। ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 है। स्ट्रेट लाइन के अंदर आपसे इसका टॉपिक पूछा जाता था, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। यहां तक की बात पकड़ में आ गई है ना? एंड द लास्ट, इसको वाइंड अप करते हैं पूरे खेल को। लास्ट है, बिल्कुल लास्ट। रेडी? 8 पॉइंट। रेडी? हाँ साहब, 8 है। y इज इक्वल टू में किसी ने कहा है f के अंदर, f में फ्रैक्शनल पार्ट x, f में फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है साहब? फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट x रखने पे पहला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है? कट ग्राफ ऑफ fx, ठीक है ना, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। पहला काम, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के बीच का ग्राफ कट कर लें, ठीक है? सेकेंड, रिपीट ग्राफ एट 1 1 डिस्टेंस। रिपीट ग्राफ एट 1 1 डिस्टेंस। लिख लिया? बस पहले आप यहां तक लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। तैयार है क्या? हाँ साहब, पहले आप सीखो क्योंकि ये सीखने की चीज है। मान लो मेरे को बनाना है y इज इक्वल टू में किसका ग्राफ? y इज इक्वल टू में साइन फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाना है। किसका? साइन फ्रैक्शनल पार्ट x का। तो मैं पहले क्या करूंगा ना, साइन x का ग्राफ बनाऊंगा। कहां से कहां तक? सुनना, 0 से 3.14 तक। क्या आपको पता है पाई का मतलब 3.14 होता है? अब हिंदी में पढ़िए और समझिए। कट ग्राफ ऑफ फंक्शन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के बीच का ग्राफ कट कर लो। मतलब आपने दिमाग लगाया ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं होगा यहां से यहां तक का बीच का ग्राफ आपने कट कर लिया। मैंने दिमाग से समझ लिया कि आपको पता चल गया ये है। अब आप नीचे आइए, एक एक की दूरी पे बार खड़ी करिए। खड़ी कर दी? ये वाला पॉइंट 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। इस ग्राफ को उठाइए और कट पेस्ट यहां पे चिपका दीजिए, फिर दोबारा चिपका दीजिए, फिर दोबारा चिपका दीजिए और चिपकाते जाइए एक एक दूरी पे एज इट इज। और ये यहां पे हुंडिया लगा दो बस। ये लो साहब, साइन फ्रैक्शन पार्ट x। कहने का मतलब झुंझुने बने, लेकिन किसकी स्टाइल के? साइन की स्टाइल के। नहीं आया समझ में? क्या करना है? पहला काम, साइन के ग्राफ को 0 से 1 के बीच में कट करो और फिर एक एक की दूरी पे बार खड़ी कर दो और इसको उठा के कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट करते जाओ। सही है ना? रेंज 0 से साइन 1। ठीक है भाई? अच्छा अब देखो जरा, मैं एक और चीज सिखा रहा हूं। कितने लोग मेरे को बना के बता देंगे? सुना, y इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। किसका ग्राफ बनाऊं? e की पावर x का। और बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये देखो जरा, ये वाली जगह x इज इक्वल टू 0 और यहां कहीं x इज इक्वल टू क्या होगा? 1। ये मेरे को ग्राफ कट करना है, कट करना मेरी नजर में रखना है। अब मेरे को एक एक की दूरियों पे मैं ऐसे एक एक की दूरी पे बार खड़ी कर दूंगा। राइट है ना भाई? एक एक की दूरी पे बार खड़ी कर दी। लो साहब, ये ऐसे कहानी क्लियर है? ये वाला पॉइंट 0 1 2 3, ये -1। अब ये तो कट किया ना ग्राफ, ये वाला ग्राफ,
इसको बस कट पेस्ट करना है। ऐसा कैसा? देखो जरा, कितने लोगों को पता है ये कितनी ऊंचाई पे है? 1। तो एक ही ऊंचाई पे कट पेस्ट होगा। हाँ, 1 से 1 हाइट पे होगा। ये 1 है, एक ऊंचाई पे कट पेस्ट होता जाएगा। और यहां पे वही हुंडिया लगाने चालू कर दो। ये e की पावर x, e की पावर यहां पे देखा था 1 से लेकर के e की पावर 1 तक, 1 से लेके e तक। राइट है? x की वैल्यू रख दे। ठीक है, बस